सो हेलो गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ। तो तुमने अब तक डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को देख ही लिया होगा। तो इसे देखने के बाद बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर इस मूवी का समय क्या है, मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन एमसीयू के टाइमलाइन में कहाँ बैठता है और ये कौन से साल में हुआ था। तो आज मैं तुम्हें यही सब बताने वाला हूँ, वो भी एकदम सिंपल में। तो गाइस वीडियो को देखते देखते चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइबर्स काउंट कम है तो सपोर्ट जरूर करो। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन डेडपूल एंड वुल्वरीन्स अर्थ 616 एवेंजर्स सीन फिट्स इनटू द एमसीयू टाइमलाइन। डेडपूल एंड वुल्वरीन की शुरुआत होती है अर्थ 10005 में, जब डेडपूल लोगन की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों के साथ डांडे खेलता है और पता नहीं क्या क्या करता है। फिर डेडपूल हमें फ्लैशबैक में ले जाता है, जहां मार्च 2018 में मेन एमसीयू अर्थ 616 यानी द सीक्रेट टाइमलाइन में जब वो हैप्पी होगन से मिलता है। डेडपूल केबल की टाइम ट्रेवल की डिवाइस की मदद से इस यूनिवर्स में आता है और डेडपूल 2 भी 2018 में ही हुआ था, तो टाइम भी मैच करता है। और डेडपूल 2 के एंड में हमने ये देखा ही है कि इस डिवाइस की मदद से डेडपूल अलग अलग दुनिया में जाकर टाइमलाइंस की धज्जियां उड़ाता है, जिसमें वो एक्समैन ओरिजिन्स वाले डेडपूल को मार देता है। फिर रियल वर्ल्ड में आकर रायन रेनॉल्ड्स को ग्रीन लैंटर्न को साइन करने से पहले ही मार देता है। सो स्मॉल फन फैक्ट, मार्वल यूनिवर्स में भी हमारी ये दुनिया मौजूद है, जिसका नाम अर्थ 1218 है। अब पॉइंट पर आते हैं। डेडपूल की ये मीटिंग एक ट्रेजेडी में खत्म होती है, क्योंकि डेडपूल को एक एवेंजर बनना था, पर हैप्पी उसे मना कर देता है और ये बात मार्च 2018 में होता है। इसका मतलब इस समय एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर नहीं हुआ था। उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद वेड विल्सन डिप्रेस्ड होकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और फिर इसके बाद हमें कुछ साल आगे दिखाया जाता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन्स मेन स्टोरी सेट 6 इयर्स लेटर इन 2024। उसके बाद एक टाइटल कार्ड दिखाया जाता है 6 इयर्स लेटर का, यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन डेडपूल 2 के 6 साल बाद की कहानी है, 2024 की। और इन 6 सालों में हैप्पी से रिजेक्ट होने के बाद वे डिप्रेशन में जाकर डेडपूल का काम छोड़ देता है और अपने प्यार वनेसा से भी हाथ धो बैठता है और फिर वे एक नॉर्मल सिविलियन लाइफ जीता है। और ये भी बाकी मार्वल मूवीज की तरह उसी समय होती है जिस साल ये रिलीज हुए हैं। और 2019 में एवेंजर्स भी 5 साल का टाइम जंप लेते हैं 2024 में। मतलब जब लास्ट बैटल में एवेंजर्स थैनोस से लड़ रहे थे, उसी वक्त डेडपूल भी अपनी दुनिया को बचाने में लगा था। और जब डेडपूल को सिविलियन लाइफ की आदत लगी रही थी, तभी टीवी वाले आकर उसे उठा लेते हैं। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन इज सेट आफ्टर लोकी सीजन 2। उसके बाद मिस्टर पैराडॉक्स की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये टीवी लोकी सीजन 2 की बात का है, क्योंकि अब टीवी में ब्रांच टाइमलाइंस को नहीं मिटाते हैं। और फिर यहाँ से एंकर बिंग्स यानी ध्रुव शक्ति का कॉन्सेप्ट आता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो अगर मर गए तो उनकी टाइमलाइन बर्बाद होना शुरू हो जाता है। डेडपूल की दुनिया का ध्रुव शक्ति लोगन था और लोकी सीजन 2 की वजह से आज तक जितनी भी एक्समैन मूवी आई थी वो सब कैनन हो गई। और डेडपूल एंड वुल्वरीन ज्यादातर टाइम के बाहर वाइड में होती है, जो मल्टीवर्स का जंकयार्ड है। और यहाँ समय नहीं है और ये किसी टाइमलाइन पर भी नहीं चलता, ये एक अलग रेल में है। इसलिए यहाँ पर फॉक्स एंड मार्वल की तरफ से आए सारे मूवीज के सुपर हीरोज एंड विलन्स थे। और जो मिस्टर पैराडॉक्स ने कहा था कि लोगन की वजह से तुम्हारा टाइमलाइन खत्म हो रहा है, ये बात यही बताता है कि लोगन एंड उससे पहले आई सारी एक्समैन मूवी सीरीज डेडपूल की दुनिया में ही हुए हैं, अर्थ 10005 में। और देखा जाए तो लोगन मूवी का टाइमलाइन 2029 का है और डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 में हुआ है। तो शायद डेडपूल फ्यूचर में जाता है, उसके बाद लोगन की हड्डियों का सत्यानाश करता है। इसका मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद अब अर्थ 10005 में 2 लोगन हैं 2029 तक। एक रियल वन जो 2029 में मर जाएगा एंड एक ये लोगन जो डेडपूल लेकर आया है। सो गाइस दिस इज इट। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।